So guys, we are coming with a new question of 2021 JEE एडवांस पेपर 1 केमिस्ट्री का। ओके, इसमें कॉम्प्रिहेंशन थर्ड दे रखा है क्वेश्चन। इसमें दो क्वेश्चन है, वो अगेन फिजिकल का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है लिक्विड सॉल्यूशन का एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, बोला गया है अ सॉल्यूशन ए कंटेन 0.1 मोलर AgNO3 to give solution equal volume of 0.1 molar of BaCl2 solution is added to form solution B। ओके, मतलब इस सॉल्यूशन में आप 0.1 मोलर मतलब इक्वल वॉल्यूम का 0.1 मोलर BaCl2 सॉल्यूशन भी ऐड करते हो तो आपको सॉल्यूशन B मिलता है। और सॉल्यूशन A कंटेन करता है 0.1 मोलर AgNO3। ओके, कंसीडर कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ AgNO3, मतलब इसने बोला है AgNO3 का क्या होगा सर, कंप्लीट डिसोसिएशन होगा सर। तो AgNO3 को अगर आप डिसोसिएट करोगे तो Ag प्लस प्लस NO3 माइनस में डिसोसिएट होगा सर। ठीक है सर, एंड डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशंस आर सेम एज वाटर ऑफ द एज डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन किसकी तरह बराबर है, वाटर के बराबर। एंड Kb फॉर वाटर दे रखा है सर आपको 0.5। तो सर सीधी सी बात है, कुछ फर्स्ट क्वेश्चन में निकालना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन A। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा सर, तो डेल्टा TB इज इक्वल्स टू I इंटू KB इंटू M, और M अपन को दे रखा है सर मॉलिडिटी AgNO3 की कितनी है 0.1। तो I कितना आएगा सर, अगर ये AgNO3 टूटा सर, टू आयनाइज हुआ सर, टू इक्वल आयन्स में बोल रहा है ना वो कम्प्लीटली आयनाइज, तो Ag प्लस NO3, तो ये इसका आयोटा कितना हो गया सर 2 हो गया सर। तो I अपने पास आ गया 2, KB दे रखा है सर 0.5, मॉलिडिटी दे रखी है सर 0.1, तो डेल्टा TB कितना आ गया सर, अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं सर डेल्टा TB इज इक्वल्स टू 0.1 सर। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो गया सर, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन मतलब अपन बोल सकते हैं यहाँ पे TB कितना हो गया सर, यहाँ पे 100 डिग्री तो वाटर का सॉल्यूशन की डेंसिटी किसके बराबर आनी है, वाटर के बराबर। तो वाटर का सॉल्यूशन, वाटर का टेम्परेचर क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री, और डेल्टा TB कितना है सर 0.1, तो 0.1 ऐड कर दो। तो हम बोल सकते हैं सर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कितना आ गया सर 100.1 सर। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन ए सर। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपन को, डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ए एंड बी इज x इंटू 10⁻²। तो ये x क्या होगा सर, तो भैया अगर आप देखोगे इसमें तो ये कुछ ऐसे बोल रहा है आपको, एक मिनट प्लेस को रब कर लेते हैं अपन। ठीक है, वो बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन द सॉल्यूशन ए एंड बी सर। अब इसने क्या बोला सॉल्यूशन ए एंड बी में, ठीक है ना। AgNO3 में आपने क्या बनाया था सर BaCl2, तो पहले तो अपन इक्वेशन बना लो सर। इसमें आपको देखा था AgNO3 सॉरी में BaCl2 मिलाया सर आपने, तो क्या बनेगा सर AgCl प्लस BaNO3 का होल ट्वाइस सर। तो बैलेंस कर लो सर रिएक्शन पहले, सबसे पहले तो ठीक है। और AgCl क्या होता है सर, प्रेसिपिटेट होता है सर, ये सबको पता भी होगा। तो इसका तो प्रेसिपिटेट से तो हमको कोई मतलब ही नहीं सर। लेट अस सपोज इसका वॉल्यूम भी, इसका वॉल्यूम भी। और वैसे ही डायरेक्टली अपन देख भी सकते हैं सर, इसकी कंसंट्रेशन आपको कितनी रखी सर 0.1, इसकी भी क्या दे रखी सर 0.1, तो इसकी मोलर कंसंट्रेशन कितनी होगी सर 0.1 V, इसकी भी कितनी होगी सर 0.1 V सर। अब सर इसकी 0.1 V, इसकी 0.1 V, प्लीज़ समझना यहाँ पे लगेगा अपना मोल एनालिसिस। ठीक है, इसका 0.1 V, इसका 0.1 V, तो अपन बोल सकते हैं सर कौन है LR की तरह काम करेगा सर, दिस इज वर्क एज LR सर। 2 में 0.1 है सर, तो इसमें 1 में 0.1 है सर। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं सर AgNO3 वर्क एज LR सर, लिमिटिंग रिएजेंट सर। तो जब ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो इसका कितना, तो ये कितना बचेगा सर 0.05 V। अगर ये LR की तरह काम कर रहा है तो 0.1 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया सर 0.05। तो जब रिएक्शन होगी तो ये कितना बचेगा सर 0.5 V। तो AgCl कितना बनेगा सर 0.1 V बनेगा सर, क्योंकि कोफिशिएंट सेम है। ठीक है, कोफिशिएंट सेम है
तो नंबर ऑफ मोल्स भी बराबर होंगे सर। तो BaNO3 का कितना बनेगा सर? 0.5 सर, बोल सकते हैं अपन ऐसे 0.05 सर। ये 0.05 ये 1 सर। क्लियर है? तो अपन ने डायरेक्ट आ गया सर कैसे, मोल मोल एनालिसिस से। इसका कोफिशिएंट 1 है, ये LR की तरह काम कर रहा है, तो मेन अपन किसको लेंगे सर? इसको लेंगे सर। इसका कोफिशिएंट सेम, तो इसके मोल भी सेम। अब इसका कोफिशिएंट 2, इसका 1, तो इसका मोल कितना हो गया सर? हाफ हो गया सर डायरेक्टली। एक बता देता हूँ, मोल इज टू, जैसे BaNO3 के मोल निकालने हैं, इसका कोफिशिएंट कितना 1 है, AgNO3 का कोफिशिएंट कितना है 2 डिवाइड बाई 2 सर। तो इसका वॉल्यूम कितना सर? 0.1 डिवाइड बाई 2 0.05 सर। तो ये ऐसा बन के क्या आ गया सर? मोल आ गया सर, मोल एनालिसिस से। तो BaNO3 कितना बचा सर? कितना मिला? 0.05। ठीक है, अब अपन फाइनल कंसेशन की बात कर लें, तो फाइनल कंसेशन क्या होगी सर? अगर मैं बात करता हूँ सर फाइनल कंसेशन की, सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन B, तो कितना हो गया सर? पहले कितना था सर यहाँ पे बेरियम का? अगर बात करें 0.05 बचा सर। फाइनल में तो ये बचेगा सर, प्रेसिपिटेट को काउंट करेंगे नहीं सर अपन, प्रेसिपिटेट को तो काउंट करते भी नहीं है सर। तो फाइनल कंसेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी सर? ये तो लिमिटिंग रीजन, ये तो पूरा खत्म हो गया। तो BaCl2 कितना बचा सर? 0.05। ठीक है, और अपने पास BaNO3 कितना मिला सर? का होल ट्वाइस 0.05। अब इसका आयोटा कितना होता है सर? 3। इसका आयोटा भी कितना होगा सर? 3। 3 में डिसोसिएट होगा सर, तो अपन लिख सकते हैं सर 3 इंटू 0.05 प्लस 3 इंटू 0.05 अपॉन 2V 0.05V 0.05V है ना। तो कितना आ गया सर? 3 इंटू पॉइंट, ये V से तो V कैंसिल कर दो सर, 3 इंटू 0.1 बाई 2, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.15V सर, 15 है ना। V का तो काम ही खत्म हो गया सर। तो ये तो फाइनल कंसेशन आएगी सर, मोलर। अब वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन A एंड B इस x इंटू 10⁻²। तो x क्या होगा सर? तो ये डेल्टा TB कितना आ गया सर अपना? यहाँ से अपन डेल्टा TB निकालो सर। डेल्टा TB ऑफ सॉल्यूशन B कितना हो गया सर? 0.5 इंटू 0.15 सर, 0.075 सर। KV दे रखा है अपन को पहले से ही, और M भी आ गया। कितनी आई सर? KB इंटू M, डेल्टा TB क्या है सर? KB इंटू M। और ये तो फाइनल कंसेशन ले ही लिया अपन ने, यहाँ पे आयोटा जोड़ ही लिया सर 3, यहाँ पे भी 3। तो 0.5 इंटू 0.15 फिजिकल्स टू कितना है सर? 0.075 सर। और अपन को निकालना है सर डिफरेंस। ठीक है, तो इसके लिए TB कितना आ गया सर? 100 प्लस 0.075, तो दैट इज इक्वल्स टू 100 प्लस 75। और पहले वाले का कितना रहता सर? ऊपर वाले में अगर आप देखोगे यहाँ पे TB आ रहा था सर 100.1 सर। ठीक है, तो कितना आ गया सर? डायरेक्ट अपन निकाल लेते हैं। यहाँ पे अगर अपन देखेंगे 100.075 और 100.01 सर, तो डिफरेंस कितने का आ गया सर? 0.075। तो डिफरेंस कितने का आ गया सर? डिफरेंस A एंड B का डिफरेंस कितना का आ गया सर? 0.025 सर। और उसने यहाँ पे आपको आंसर दे रखा है सर x इंटू 10⁻² सर। तो इसको अपन लिख सकते हैं सर 2.5 इंटू 10⁻² सर, 2.5 इंटू 10⁻²। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x सर, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। सो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, लिक्विड सॉल्यूशन का क्वेश्चन था, बहुत इजी चैप्टर होता है, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो इसने आपसे यहाँ पे मोल का भी यूज़ कर लिया, साथ में लिक्विड सॉल्यूशन का भी यूज़ कर लिया। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।